मेरा नाम लुक रहमत है और मैं वादी कैलाश से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर वादी कैलाश में काम करता आ रहा हूँ और सोशल सेक्टर में भी डेकेड्स तक मैंने काम किए हैं। इस वक्त मैं वादी कैलाश में विलेज काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी हूँ। एज अ पॉलिटिशियन भी रिसेंटली अपने कैरियर का आगाज़ किया हूँ। जहाँ तक कैलाश के बारे में बात की जाती है तो ख़तरात या चैलेंजेस क्या हैं, तो देखिएगा वादी कैलाश के जो कम्युनिटी हैं, जो कैलाशा कम्युनिटी जिनको कैलाशा कम्युनिटी कहा जाता है, ये 3000 से 700 3700 800 के करीब लोग हैं जो कि 3 वादियों में रिहाइश पजीर हैं, यहाँ रहते हैं, सदियों से यहाँ आबाद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से एक टूरिज़्म का एक ट्रेंड डेवलप होता जा रहा है और ओवरऑल ये भी देखते हैं कि जो तीनों वैलीज़ हैं वादी कैलाश के, ये इसकी जो पॉपुलेशन है, जो इसकी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 15,000 से ज़्यादा है, जिसमें से 3,700 लोग कैलाश के पैरोकार हैं, कैलाश मज़हब के मानने वाले हैं और बाकी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो अभी इस साल जो कैलाश फेस्टिवल चल रही है, जारी है, इसमें हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग जो है आ जाते हैं और एक पैनिक टाइप का कम्युनिटी के लिए उसमें फिर गुंजाइश नहीं बनता कि वो अपने परफॉर्मेंस करें। ये बताना ज़रूरी होगा कि कैलाश कल्चर के हवाले से जो जिसकी हम बात करें कि चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो टूरिज्म ही होगा आने वाले फ्यूचर में। और जो वेलकमिंग नेचर था कैलाश का वो आहिस्ता आहिस्ता वेलकमिंग नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिविटी से आते हैं, नेगेटिव माइंड लेके आते हैं, नेगेटिव जो सोशल मीडिया के थ्रू जो फैल रही है हम देखते हैं। एक तो ये बताना लाजमी है कि कैलाशा जो रिलीजियस ओकेशंस हैं, ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे होते हैं। ये रिलीजियस ओकेशंस है, रिलीजियस फेस्टिविटीज़ है, जहाँ इबादत भी हैं, जहाँ आप जो देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नाच गाना हो रही है, ये नाच गाना आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये कैलाश कम्युनिटी की दुआओं में शामिल होती है, उनके प्रेयर्स में उनका हिस्सा है मजहबी तौर पर। तो काइंडली जो भी आते हैं पहले वो अपने को एजुकेट करें। जो फेस्टिवल है कैलाश अभी जो हो रही है, इसके स्प्रिंग फेस्टिवल जिसको हम जोशी फेस्टिवल कहते हैं, और ये वेलकम स्प्रिंग को भी किया जाता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूँकि कैलाशा जो रिवायात या कैलाशा कम्युनिटी जो वो नेचर और लाइफ स्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं इसके साथ। आप लाइफ स्टॉक को या माल मवेशी को निकालेंगे तो कैलाशा कल्चर रिलीजन ये इनकम्प्लीट तस्वर की जाती है। तो जितने भी कुर्बानियाँ, आपके फ्यूनरल, जितने रस्मात होते हैं, उनमें इनका एक बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है। तो इस चीज़ को देखना लाजमी है कि अगर हम इनके जो वैल्यूज़ हैं इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा। अभी जो फेस्टिवल होगी, जो हो रही है, इसमें बेसिकली जो चरवाहे हैं और लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी हैं, उनके लिए भी खुसूसी दुआ की जाती है, इलाके के लिए, पूरे मुल्क के लिए भी दुआ की जाती है। और साथ ही साथ जो है चरवाहे हैं वो अपने जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पनीर, दूध, इनका भी सदका देते हैं, कम्युनिटी को सदका देते हैं इस हवाले से। तो ये इसमें मुख्तलिफ ओकेशंस पे मुख्तलिफ तरीके से दुआ की जाती है, प्रे की जाती है। बीच में लोग समझते हैं कि ये वैसे ही पत्ते उठा के नाच रहे होते हैं, बीच में दुआ की जाती है, बड़े करते हैं सारे उसको, फिर मनो आइन जो है इसको कहते हैं आमीन। और आमीन कहने के वो मुख्तलिफ तरीके कैलाश कम्युनिटी में मुख्तलिफ ओकेशन के हिसाब से वो वेरी करते हैं। तो जब तक ये सबसे बड़ा चैलेंज टूरिज्म का जो है थ्रेट जो है, मैं समझूंगा आने वाले वक्त में जब रोड बनेगी, अभी तो रोड नहीं लोग आ रहे हैं, जब रोड बनेगी तो फिर यहाँ मास टूरिज्म बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर काम करेगी, प्रॉपर प्लान बनाएगी, इसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम लेके आएगी टूरिज्म, तो ही बेहतर हो सकती हैं ये चीज़ें। बाकी जो चैलेंजेस है वो तो खैर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग ख़त्म भी हो रहे हैं, कन्वर्ट भी हो रहे हैं और माइनस हो रहे हैं, एल्डर्स भी माइनस हो रहे हैं। तो एडिशन नहीं है इसमें, कोई कैलाश में नहीं आता, कन्वर्ट कैलाश में नहीं होता, ना कैलाश कम्युनिटी किसी को इस हवाले से तबलीग करते हैं और अपने मजहब की तरफ ले आते हैं, इस तरह भी नहीं है। तो छोटी छोटी कम्युनिटी अगर वो माइनस होते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही सालों में हम देखेंगे कि ये मधुमेह की तरफ जाएगी। ये बड़ा चैलेंज है इसके लिए। और
तीसरा चैलेंज मैं समझता हूँ कि लीगल चैलेंजेस है, जो कि ये भी गवर्नमेंट के डोमेन में है, स्पेशली जो नेशनल असेंबली के डोमेन में आते हैं कुछ चीज़ें पॉलिसी के हवाले से। अभी एक कैलाश कहीं बुद्धिस्ट है, कहीं अदर है, कहीं कैलाशा है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक किस्म का लोग समझेंगे कि ये कुछ है, इसमें कोई सस्पिशियस है ये बंदा। तो ये बेसिकली ये फ्लास जो हैं, ये खामियां जो हैं वो डेटाबेस में है, नेशनल डेटाबेस में है। इसके बाद जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी ये मसला चल रहा है। तो ये जब तक ये चैलेंजेस किसी की आइडेंटिटी को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे उसके जो बेसिक राइट्स होंगे उसकी बात दूर की बात है। तो उनकी बेसिक राइट्स तभी मिलेंगे जब उसको आप तस्लीम करते हैं कि ये है, इसकी एग्जिस्टेंस है, इसकी अपनी एक वैल्यू है। तो ये चीज़ें चैलेंजेस वैसे हेल्थ में, एजुकेशन में वो तो कॉमन है, सबके हैं। तो मैं जो वो चैलेंजेस जो बताना चाह रहा था जो थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से, तो इनमें टूरिज्म की वजह से हो सकती है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से हो सकती है, और साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड किया था जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से करना है, टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम का। तो वैसे तो कहने को कैलाश वेल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो चुका है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। इंटेंजिबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना भी बड़ा चैलेंज है। जब तक ये इनकी ज़ुबान, सकाफतें, फेस्टिविटीज़ और ड्रेसेस ये रहेंगे तभी कैलाश का पहचान होगा। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दुनिया को लगेगी कि कोई कैलाश कम्युनिटी कोई लोग नहीं है। तो इंटेंजिबल साइड पे काम हम देखते हैं कि बहुत ही कम हो रहे हैं। हम ये इबादत खाने बनाते जाएंगे, अल्ट्रस बनाते जाएंगे, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चैनल्स बनाते जाएं, रोड बनाते जाएं, आखिर में हम टेक्सला या जो जितने भी वो हैं आपके रूइंस हैं, पुराने सेटल एरियाज हैं, वो दिखाएंगे कि ये भी कैलाश थे, काफिर से ख़त्म हो गए। तो बिफोर इट इज़ लेट होना चाहिए कि इस पे इमीडिएटली गवर्नमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स, मुस्लिम कैलाश कम्युनिटी जो भी यहाँ रहते हैं, 7 स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ उन पे, तो उनको साथ लेके इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाया जाए, कोई प्रॉपर प्लानिंग की जाए, और ये मास टूरिज्म के बजाय इसको वेल मैनेज और कंट्रोल टूरिज्म की तरफ इसको लेके जाएं, ताकि जो अफोर्ड करेंगे वो आएंगे और अंडरस्टैंड, वो उनको इसके हवाले से इल्म हो, जानकारी हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। वो जब पता ही नहीं होता है फिर आके वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, और ये ब्लाइंड होता है कि कैलाश कम्युनिटी बदतमीजी करती है, ये करती है, वो करती है। ये तो शुक्र करें कि जो आते हैं लोग इस तरह की बात करते हैं, कोई यहाँ कत्ल नहीं करते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोग छोटी छोटी बातों को इशू बना के वो कत्ल करते हैं। यहाँ भी किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो हम देखते हैं उनकी प्राइवेसी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, और हर कोई डिजिटल मीडिया है तो हर कोई मोबाइल कैमरा से ऐसे उनको तंग कर रहे हैं, आराज कर रहे होते हैं कि वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत अफसोस होता है, और सारे ब्लाइम उठा के आखिर में कम्युनिटी पे डालना, ये भी कोई इसका जवाब नहीं बनता। दूसरी जो शिकायत मैं देखता हूँ, एक चैलेंज है कि कहते हैं लोकल कम्युनिटी के लोग जो कहते हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं बीइंग पाकिस्तानी, जो वो कहते हैं कि कैलाश के लोग फॉरनर्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट को तरजीह नहीं देते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहावत है कि डू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। आपकी जिनकी इज्जत करेंगे वो भी आपकी इज्जत करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। जब आप ही उनके जो है उनके एहतराम नहीं करते हैं, उनके जो कल्चरल वैल्यूज है उनके एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर वो किस लिए आपके रिस्पेक्ट करेंगे। ये इंटरटेनमेंट नहीं है आपके लिए कि हम फेस्टिवल कर रहे हैं और आप आए, नाच गाना देखें, तमाशा देखें, लड़कियां देखें। ये लड़कियां देख आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर यही रवैया रहा जो हम देख रहे हैं अभी डेवलप हो रहा है, तो हो सकता है कि आगे जाके फिर ये टूरिज्म के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, और कम्युनिटी यूनानिमसली फिर ये बैन लगा देगी कि कोई ना आए, कैलाश कम्युनिटी के लोग ही इसको परफॉर्म करेंगे, ये कोई आपके लिए मेला नहीं है। और मेला की कंसेप्ट लेके लोग यहाँ आ रहे हैं, ये मेला नहीं है। कैलाश रिलीजियस फेस्टिविटी से रिचुअल्स हैं। अगर आपने आना है तो फिर जानकारी हासिल करें, फिर आए, आके उनको रिस्पेक्ट दे देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट दे देंगे। आप एक कदम आएंगे, वो 10 कदम आपके साथ आगे आएंगे, आपको वैल्यू भी देंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन अगर यही रवैया आप जो आते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, पहाड़ हैं, बस लड़कियां हैं, कब्रिस्तान में तो बहुत कुछ होता है, यहाँ शराब पीते हैं, यहाँ जिना होते हैं। जिना और शराब कहाँ कहाँ नहीं होती, दुनिया में हर कोने में होता है, पाकिस्तान में भी बहुत से एरियाज पे इससे भी ज़्यादा है। तो वो चीज़ें यहाँ ना लेके आएँ, उसको इस तरह जो नेगेटिव नैरेटिव है उससे इज्तनाब करें, पॉजिटिविटी जो है उसको प्रमोट करें, और साथ ही साथ कम्युनिटी को आप भी मॉरली सपोर्ट करें, ताकि ये लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए भी एक सॉफ्ट इमेज है और रहे,
تاکہ ہم مل کے ایک ٹیم ورک کر کے بہتر امیج پاکستان کی بنا سکیں.